नमस्कार दोस्तों, जियोपॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में 15 अगस्त 2025 को यानी कि 2 दिन पहले अलास्का में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में पुतिन को बहुत ही हाई प्रोफाइल वेलकम दिया गया। कई एनालिस्ट का कहना है कि ये उनका पीआर बूस्ट है। ये मीटिंग उन दोनों के बीच में 3 घंटे तक चली, लेकिन मीडिया ब्रीफिंग सिर्फ 12 मिनट। इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने दोनों ने ही स्क्रिप्टेड रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने मीडिया का कोई सवाल भी नहीं लिया है। इस मीडिया ब्रीफिंग में बहुत सी बातें बताई गई हैं और बहुत सी बातें छिपाई गई हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या उन्होंने बताया और क्या उन्होंने छिपाया। सबसे पहला पॉइंट जो मीडिया को बताया गया, रशिया यूक्रेन वार एंड सीज फायर टॉक्स। इस समिट का मेन फोकस यूक्रेन में सीज फायर की डायरेक्शन ढूंढना था, लेकिन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट या ट्रूस फाइनलाइज नहीं हो पाया। ट्रंप ने बातचीत को वेरी प्रोडक्टिव बताया और कहा कि कई पॉइंट्स पर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन कुछ इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व हैं। पुतिन ने कहा कि लास्टिंग स्टेटमेंट तभी पॉसिबल होगा अगर रियल कॉज एड्रेस किया जाए, जैसे यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करने का एप्रिसिएशन। उन्होंने यूक्रेन को वार्न भी किया कि पीस प्रोसेस में अननेसेसरी हर्डल न डालें। सेकेंड पॉइंट जो मीडिया को बताया गया, बिजनेस टेक एंड आर्किटेक्ट कोऑपरेशन। पुतिन ने ओपनली कहा कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिजिटल ग्रोथ और स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोलैबोरेशन पॉसिबल है। इस तरह की बिजनेस बातों से इंप्रेशन मिला कि यूएस अब शायद इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस से इतना टाइट लिंक नहीं कर रहा है, जिसे कई ऑब्जर्वर्स ने इसे प्रीमैच्योर सॉफ्टनिंग कहा है, क्योंकि अभी तक पीस पर कॉन्क्रीट स्टेप लिए ही नहीं गए। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप एंड जेलेंस्कीज रोल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, नाटो, यूरोपियन लीडर्स को ब्रीफिंग देंगे, बट फिलहाल कोई फाइनल डील नहीं हुई है। इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज और कुछ लैंड कंसेशंस डिस्कस हुए हैं और लार्जली एग्रीड भी हुए हैं, लेकिन ये सब यूक्रेन की कंसेंट पर डिपेंड करेगा। जेलेंस्की खुद मीटिंग में मौजूद नहीं थे। यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि रियल पीस प्रोसेस तभी होगा जब यूक्रेन और यूरोपियन पार्टनर्स भी टेबल पर शामिल हों, नॉट जस्ट यूएस रशिया टॉक। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कुछ ऐसी डिस्कशन भी हुई हैं जो हिडन टॉक्स हैं, जो पर्दे के पीछे की डिस्कशंस हैं, जो हमारे सामने कभी लाई ही नहीं गई। वो क्या हो सकती हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टेरिटोरियल कंसेशंस एंड लैंड स्वैप। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीडर्स ने यूक्रेन में पॉसिबल लैंड स्वैप यानी जमीन की अदला बदली पर चर्चा की, जो किसी पीस डील का हिस्सा हो सकती है। ट्रंप ने कहा है कि इस पर लार्जली एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन इसके लिए कीव की कंसेंट बहुत जरूरी होगी। सेकंड पॉइंट, सिक्योरिटी गारंटीज बियॉन्ड नाटो। टॉक्स में यूक्रेन सिक्योरिटी के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स पर विचार हुआ जो नाटो मेंबरशिप पर आधारित ना हो। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी नाटो से बाहर अलग फ्रेमवर्क पर डिस्कस हो रही है। थर्ड पॉइंट, प्रिजनर्स की एक्सचेंजेज। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई गई और यूलिया नवलनोवा जैसी पर्सनैलिटीज ने भी मांग की है कि प्रिजनर्स एक्सचेंजेज हो सकते हैं, जिसमें एक्टिविस्ट और सिविलियंस शामिल हों। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड टॉक्स। पुतिन ने टेक्नोलॉजी, स्पेस और आर्कटिक सेक्टर में बिजनेस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात उठाई। डिस्कशन सिर्फ सीज फायर टॉक्स तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि ट्रेड कोऑपरेशन तक बढ़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी हिंट दिया है कि रशियन ऑयल बायर्स पर टैरिफ को डिले किया जा सकता है, जो कि भारत जैसे कंट्रीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पांचवा पॉइंट, रशियाज कोर सिक्योरिटी डिमांड्स। पुतिन ने दोहराया कि शांति तभी पॉसिबल है जब रशिया की फंडामेंटल सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, यानी उनकी लेगिमेट कंसर्न्स को मान्यता दी जाए और कॉन्फ्लिक्ट की प्राइमरी रूट को खत्म किया जाए। इसका मतलब यह है कि अभी भी यूक्रेन पर कंसेशंस के लिए प्रेशर बना रहेगा। सिक्स पॉइंट, फॉरवर्ड प्लानिंग। कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को में आगे भी टॉक्स जारी रखने का इनवाइट दिया, जिस पर ट्रंप ने कहा यह पॉसिबल हो सकता है।
सेवंथ पॉइंट, ट्राइलैटरल मीटिंग। ट्रंप ने एक ट्राइलैटरल मीटिंग ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की का एक सजेशन भी दिया, लेकिन डिटेल अभी भी अनक्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है डिस्कशन जरूर हुआ होगा लेकिन पब्लिक के सामने नहीं आया, वो है यूएसएज इंटरेस्ट इन यूक्रेन्स मिनरल्स। अमेरिका यूक्रेन के मिनरल्स में हिस्सेदारी चाहता है, लेकिन पुतिन ने ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। यूएसए मस्ट हैव डिमांडेड सेफ जोन फॉर माइनिंग, बट सीम्स पुतिन डिड नॉट गिव एनी लेवरेज और सिग्नल फॉर दैट, क्योंकि वो नहीं चाहते वॉर के बीच में इस तरह की कोई भी एंट्री अमेरिका की यूएसए के मिनरल्स के लिए हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मीडिया को बताए गए और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मीडिया से छिपाए गए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? हो सकता है आपकी ओपिनियन कुछ अलग हो। आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।